तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम इस समय उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आज इसी चैनल पर 20 क्वेश्चन तैयार मिल रहे हैं आपको। काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। लगातार आपको हर रोज़ वीडियो मिलता है और आप चैनल को रेगुलर यदि वॉच करते हैं तो जीके जीएस कंप्लीट तैयारी होगी और होमगार्ड में सिलेक्शन पक्का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा पढ़ने वाला हर रोज़ का वीडियो आपको तत्काल मिले और आप तुरंत वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए आप जैसा कि देख रहे हैं 2026 महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 6 दिसंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना जो है 1963 में हुआ था। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था और डेट था 6 दिसंबर का। डेट कितना था? 6 दिसंबर का। 6 दिसंबर 1963 में होमगार्ड की स्थापना हुई थी और इसी दिन से होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। जबकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को संविधान हमारा लागू हुआ था, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसलिए गांधी जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री 2026 के अनुसार अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सभी लोग जानते होंगे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या अगल बगल के राज्यों के रहने वाले हैं। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। जबकि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं और मायावती पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, पलाश। कमल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। और उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है? सारस है। पुष्प क्या है? पलाश है और पक्षी सारस। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 12 नहीं, अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 12 जो है ये राज्य से संबंधित है, राज्य से। जबकि अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या है स्वतंत्रता का अधिकार? 19 से 25 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 21 जो है वह भारत के सभी बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के जो हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। अनुच्छेद 32 यह जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में आपके मौलिक अधिकार जैसे आपके पास जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो उसके तहत आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं अनुच्छेद
32 के तहत अपने मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। ठीक है, यह जो है अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा भी कही जाती है, संविधान की आत्मा भी कही जाती है। तो संविधान का समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 70, 72, 75, 80। तो उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या की बात किया जाए तो ऑप्शन संख्या सी 75 जिले हैं। जबकि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, 80 सीटें हैं और 75 जिले हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कोरोना वायरस जो काफ़ी फेमस और भयावह बीमारी आई थी, कब आई थी? 2019 में, इसीलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। कोविड-19 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह 2019 में आई थी, उसका नाम था कोरोना वायरस। इसके खिलाफ में भारत का पहला स्वदेशी जो टीका बना था उसका नाम बताना है। तो भारत में जो पहला स्वदेशी टीका बना था वह कोविशील्ड, यह तो भारत में जो है पहला नहीं बना था। स्पुतनिक, यह भी नहीं, ये रूस का था। मॉडर्न, ये भी नहीं था। ऑप्शन संख्या बी कोवैक्सीन, भारत ने जो स्वदेशी टीका बनाया था उसका नाम था कोवैक्सीन, जो कोरोना वायरस के खिलाफ में बना था। चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती हैं? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती हैं, उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती हैं? यह बिजनौर से। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, बिजनौर से। वाराणसी जो है गंगा नदी के तट पे है, कानपुर भी गंगा नदी के तट पे है और प्रयागराज संगम नदी के तट पे है। यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों जो है जमुना जो है सहायक नदी है, मिल जाती हैं, सरस्वती मिल जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य के बिजनौर जिले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रतौंधी नहीं, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी नहीं, विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी, यह जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जबकि रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है मुंबई नहीं, इसे आर्थिक नगरी कही जाती है। कोयम्बटूर नहीं, अहमदाबाद। ये ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर और भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सेंसर बोर्ड CBFC, सेंसर बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में सेंसर बोर्ड CBFC के अध्यक्ष जो हैं, ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, प्रसून जोशी। कौन है? प्रसून जोशी। अनुपम खेर क्या है? कलाकार हैं। करण जौहर जो हैं ये भी सिनेमा के डायरेक्टर हैं। अक्षय कुमार जो है हीरो हैं, कलाकार हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा, बृहस्पति। तो सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह ये है बुध। क्या है? बुध। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। चलिए आगे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहा जाता है? मुरादाबाद को। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। मुरादाबाद को पीतल नगरी कही जाती है। अलीगढ़ को ताले की नगरी कही जाती है। फिरोजाबाद को चूड़ी की नगरी कही जाती है, ठीक है, और मुरादाबाद को पीतल नगरी कही जाती है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2016, 2 अक्टूबर 2019। तो स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वह 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी। काफ़ी फेमस, खूब पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत के अभियान की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? माउस को? नहीं। कीबोर्ड को? नहीं। सीपीयू को? हाँ, इसी को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन संख्या सी। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? भी ध्यान रखिए, पूछ देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क है सीपीयू। चलिए आगे चलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी। हाँ, ये ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? पूरे भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सरोजनी नायडू? नहीं, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। किरण बेदी? हाँ, किरण बेदी जो हैं वो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। और सरोजनी नायडू भारत के प्रथम राज्यों के राज्यपाल थी। ठीक है, आगे चलते हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी? नहीं, यहाँ कंफ्यूजन होता है। रामायण की यदि कह देता कि रामायण की रचना किसने की थी, तब हो जाते वाल्मीकि जी। लेकिन रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो वाल्मीकि जी नहीं किए थे, कबीरदास भी नहीं किए थे, तुलसीदास। हाँ, ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, चलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून नहीं, 5 जून को तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई, हाँ 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर एड्स दिवस, 8 मार्च महिला दिवस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? लखनऊ? नहीं। प्रयागराज? यस, प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा, प्रयागराज। लेकिन लखनऊ में भी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का यहाँ क्या है? खंडपीठ है। क्या है? खंडपीठ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। खंडपीठ कहाँ है उच्च न्यायालय का? लखनऊ में है, और उच्च न्यायालय है प्रयागराज में। ठीक, चलिए चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट? नहीं। तब क्या है भैया, देखते हैं। कबड्डी? नहीं। हॉकी? हाँ, हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल, लेकिन आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं है इसकी। माना जाता है, आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं है हॉकी की। माना जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा ये 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक भी करते चलिए। और प्रत्येक रोज मेरा 20 प्रश्नों का वीडियो
देखते रहिए, आपकी जीके जीएस कंप्लीट हो जाएगी, यह मेरा गारंटी और दावा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।